हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स बार बार वापस क्यों आ जाते हैं या फिर एंग्जाइटी अपने आप में वापस क्यों आ जाती है। आप फुल्ली रिकवर कर चुके हो, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी मेडिसिन बंद हो चुकी है, आपकी थेरेपीज खत्म हो चुकी है, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बार बार आपको सिम्टम्स वापस आ रहे हैं या फिर आपको डर लग रहा है कि एंग्जाइटी वापस ना आ जाए। ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ सेम ये फ़ियर कंटिन्यूस बना रहता था कि मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ, थेरेपीज़ तो ले रहा हूँ, पर ये क्या मेरे को फुल्ली क्योर कर देगी क्या? दवाई छोड़ने के बाद या थेरेपीज़ ख़त्म होने के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगूंगा। तो डेली ये डर रहता था। उस साथ मेडिसिन चल रही थी, सिम्टम्स कम हो रहे थे, थेरेपी से थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। पर वो दिन जब जिस दिन मेरी दवाई बंद होगी, उस दिन मैं कैसा फील करूँगा या फिर उसके बाद मैं कैसे टैकल करूँगा चीज़ों को, वो उसका डर हमेशा बना रहता था। और नॉर्मल सी बात है, वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं होगा कि एंग्जाइटी कभी ठीक होगी भी, और होगी तो क्या मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा। तो उसके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा, उसके ऊपर वीडियो बनाने सोची, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों एंग्जाइटी जो ठीक होती है ना, वो ग्रेजुअली ठीक होती है, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ठीक होती है। मैं उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, तुरंत आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। कुछ देर के रिलीफ करने के लिए मेडिसिन बनी हुई हैं, और परमानेंट क्योर के लिए आपके पास थेरेपीज़ हैं, मेडिसिन हैं, पर उनका एक कोर्स होता है जो कि बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी के अंदर दवाई से डर लगने लग जाता है, जो कि हाइपोकॉन्ड्रिया को रहता है ना, जिसको अपनी हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी रहती है बहुत से लोगों को। कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए, और रेबीज़ ना हो जाए। अब रेबीज़ का बहुत चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। जिस बंदे को देखो वही डॉग्स के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेबीज़ की वैक्सीन ऐसे लगती है। रेबीज़ की वैक्सीन के अंदर डेड सेल्स रहते हैं वैक्सीन रेबीज़ के। अगर किसी ने लगवा ली वैक्सीन तो वो मर जाएगा। रेबीज़ की वैक्सीन मत लगाओ। या फिर डॉग से, कुत्तों से, मंकीज से, किससे भी आपको हो सकती है। तो बहुत से लोग मतलब फियर मॉन्जरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। और अगर दोस्तों सोशल मीडिया के अंदर कोई अगर सोल्यूशन होता, तो वो आप लोगों को क्यों नहीं मिलता? मतलब ऐसा क्या दिक्कत है सोशल मीडिया के अंदर कि वो सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स मिल रही है? वो है दोस्तों इसका एल्गोरिदम। ये लोग चाहते हैं कि आप लोग एक ट्रैप में फंसो और आप कहीं ना कहीं एंग्जियस हो, और उसके बाद आप इनसे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लोगे या फिर आप मेडिसिन लोगे या फिर इनकी आप पेड कोर्सेज जो है वो लोगे। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चीज़ें बनाएंगे भी, आप लोगों से पैसे कैसे ठगेंगे। तो उसके लिए ये लोग अपने आप सोशल मीडिया को पैसे देते हैं कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ। तो बहुत से लोग रेबीज से डरे हुए हैं। बहुत से मैसेज आते हैं, सर रेबीज मेरे को हो सकती है क्या? रेबीज कैसे हो सकता है? अब रेबीज को कोई रिसर्च कर दोगे, ऐसे कभी किडनी का चलेगा। जिस टाइम कॉन्टेमिनेटेड हुआ पानी रहता है, उस टाइम किडनी का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने लग जाती है। पैनक्रियाज कैंसर के बीच में चला था, स्वाइन फ्लू का चल गया था। जैसे कोविड के बाद बहुत एंग्जाइटी बढ़ गई, तो कोविड वैक्सीन के लिए अफवाह लोगों ने उड़ाई कि कोविड वैक्सीन से एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। हर चीज़ के लिए रिसर्च करनी पड़ती है दोस्तों, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलते हैं। तो एंग्जाइटी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ठीक हो जाएगी। तो एंग्जाइटी ठीक होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है और कैसे कैसे एंग्जाइटी ठीक करनी है, और उसके बाद आपको कभी एंग्जाइटी ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो तो मैंने, क्योंकि दोस्तों नॉमिनल से चार्ज रखे हुए हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पहले मैं दे रहा था, उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही थी, बहुत से लोग रैंडमली मैसेज कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, मैसेज करे जा रहे हैं क्योंकि आईडी जो के पास है। तो मेरे को जो नीडफुल है उन तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो अब सिंपल सा है, जैसे आप मेरे को मैसेज करोगे तो सिंपल आपको मेरे चार्जेस का वो आएगा कि आपको इसके पे ऊपर आपको पे करना होगा, और उसके बाद आपको सेशंस मिलेंगे। आधे घंटे का सेशन होता है, उसके अंदर मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ। मैंने एंग्जाइटी सफ़र किया, मैं कैसे कैसे ठीक हो उसके बारे में बताता हूँ मैं। और आप नहीं लेना चाहते तो मेरी वीडियो देखो, उसके अंदर मैं सेम बात बताई हुई है जो मैं गाइडेंस से बताऊँगा। बस वो थोड़ा पर्सनली हो जाता है, तो आदमी को थोड़ा स्पेशल टच लगता है, और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनके मैं आंसर डायरेक्टली कर सकता हूँ आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है उसके अंदर। बाकी मैं तो कहता हूँ वीडियो देख के ठीक हो जाओ, क्यों अपने पैसे ख़राब कर रहे हो? क्योंकि मेरे को किसी के पैसे नहीं लेने, ना ही मेरे को कोई चार्ज करना था इसके ऊपर। मैंने पहले दिन बोला था, पर दोस्तों क्योंकि जो नीडफुल उन तक नहीं पहुँच पा रही है मेरी हेल्प, तो इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटिन्यू नहीं कर पाया। छोटी मोटी टिप्स मैं बहुत बार दे भी देता हूँ। जैसे मान लो किसी ने कोई मैसेज किया, सर ऐसा फील हो रहा है, तो वो यहाँ एंग्जाइटी से हो रहा है। बार बार एक ही चीज़ को मैं कहाँ तक रिपीट करूँगा दोस्तों? ना मेरे पास कोई ऐसा वो है। मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को टैकल करता है आजकल, हैंडल करता है, सॉरी टैकल बोल रहा हूँ। और वही मैसेज करता है, वही आपको रिप्लाई कर देगा कि हाँ इस टाइम आप मैं फ्री रहूँगा, उस टाइम आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, और ठीक हो जाएगी तो कैसे इसके साथ मतलब दोबारा ना आए। तो पहली बात तो ये जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं, सबको पता है। मैं बोल बोल के थक भी चुका हूँ, नेगेटिव पैटर्न्स बन चुके हैं।
और वो कैसे बने? तो फीडिंग से। आपने को कैसा फीड दिया है, वो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, उसके अंदर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो वीडियो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, उसके अंदर आपने पर्टिकुलरली जो चीज़ें सर्च की, और हमारा ब्रेन सीखता भी वैसे ही है कि बार बार आप कोई चीज़ को रिपीट करोगे तो चीज़ सीखती चली जाती है। और फिर जैसे आपको एग्जाम में बहुत बार कोई चीज़, किसी चीज़ का आंसर तुरंत जैसे आप लिख रहे हो, आपको बार सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ती रुक के कि यार कहता है ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, बार बार सोचोगे क्या आप लिखते चले जाओगे क्योंकि आपको याद है वो चीज़। तो सेम ऐसी है दोस्तों, जैसे ही आपके अंदर थॉट आता है ना, तो आपको बॉडी सीखी हुई है। थॉट आया, हार्ट अटैक का डर, सीधे बॉडी ने रिएक्शन शुरू कर दिया, हार्ट बीट तेज, धक 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 धक, पसीने हाथ पैर ठंडे, सुनपना, गिर जाऊंगा, गले में कंजेशन, थ्रोट टाइटनेस हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। जो सारे सिम्टम है हार्ट अटैक के या फिर घबराहट के जो होते हैं, या किसी को ट्यूमर के हैं तो ट्यूमर के आने लग जाएंगे भाई, मान लो वोमिटिंग के सेंसेशन, या फिर किसी को पेट के ट्यूमर का हो जाते हैं भाई, कोलन कैंसर का हो जाता है तो उसके अंदर सिम्टम्स बढ़ लेगा, वोमिटिंग, नोजिया, इन सब के सिम्टम्स आते हैं। और उसके लिए आप वैसे ही रिएक्ट करने लगे आपकी बॉडी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स आएंगे और आपको दोबारा वही चीज़ होगी। तो आपको करना क्या है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने किए हैं विद मेडिसिन दोस्तों, जो चीज़ मैं बताता हूँ, रेगुलर एक तो आधे घंटे का वर्कआउट, मतलब मैंने 1 घंटे से आधे घंटे में ला दिया उसको, आधा घंटा शुरू करो, या 5 मिनट के एक बार उठ के अनुलोम विलोम कर लो, या भ्रामरी जो है उसको कर लो, 5 मिनट तो कर ही सकते हो, उस 5 मिनट सुबह, 5 मिनट सोने से पहले भ्रामरी और अनुलोम विलोम भी कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा, हाँ अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहा हूँ मैं। तो उससे आपको कहीं ना कहीं रूटीन चेंज करोगे, फिर 5 से 10 मिनट होने में टाइम नहीं लगता। किताब आप पढ़ लोगे, बस ये है कि आपको बस पहला पन्ना खोलना है। पहले भी एक कहावत थी, पूरी बुक पढ़ने का आपको डर लग रहा था इस भाई, आज से पढ़ाई शुरू करूँ, कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, जिस दिन आपने पहला पन्ना खोलेगा ना उस दिन 5-7 पेज आप ऐसे ही पढ़ दोगे। तो सिंपल वैसी एक्सरसाइज का है, वैसी डाइट का है, हर चीज़ का है। और कहीं ना कहीं आप एंक्शियस इसलिए हो रहे हो कि आप लोग आपको पता है आप अपनी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हो भाई, दारू पी के, स्मोकिंग, सिगरेट पी के, ये बीड़ी पी के, हुक्का पी के, जंक फूड खा के, ऑयली चीज़ खा के। और आप लोगों को सोशल मीडिया ने ये फियर मॉन्जरिंग अच्छी तरह कर दी है, दिमाग को ऐसा फीड दे दिया है कि हाँ अगर आप तला हुआ खाना खाओगे, स्मोकिंग करोगे, अल्कोहल पियोगे, और जंक फूड खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहोगे, स्ट्रेस लोगे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाओगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी एज कम कर रहे हो। ये अच्छी तरह हमारा जो ब्रेन है प्रोग्राम कर दिया है सोशल मीडिया ने। आपको पता है अगर आपने शराब पी ली तो आपको क्या होगा, लीवर डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, उसके बाद लीवर की स्टेज 1, स्टेज 2 फैटी लीवर आएगा, स्टेज 3 आएगा, फिर लीवर सिरोसिस, आप मर जाओगे। आपने ये सोच रखा है। तो जब जब आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तब तो आपके अंदर वो फियर बढ़ेगा। हाँ, और एक और है, अल्कोहल वाले बंदे मेरा फ़ोन करते हैं, उनको क्या है, जब दारू पीते हैं तो उनको कुछ नहीं फील होता, नेक्स्ट डे गिल्ट होता है, नेक्स्ट डे शाम तक बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल का काम वही है जो आपके गाबा रिसेप्टर्स को स्लो कर देता है और आपके माइंड को काम कर देता है। तो उससे आपको स्ट्रेस फील नहीं होता, एंग्जाइटी फील नहीं होती, सोचता है कि कुछ भी बीमारी नहीं है तो बेकार थी। पर नेक्स्ट डे जैसा होता है, यार मैंने कल तो गलत काम करा, कल तो मैंने दारू पी ली, सिगरेट पी ली, तो अब मेरे लंग्स डैमेज हो गए, मेरे थ्रोट में कैंसर हो सकता है, माउथ में कैंसर हो सकता है, या मेरे लीवर डैमेज हो सकता है। तो अल्कोहल का और सिगरेट का हमको पता है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं और उनको एनजाइटी होगी भाई किसी भी कारण से, अल्कोहल के साथ साथ उनको स्ट्रेस होगा, या फिर कि कोई चीज़ वो ऐसी चीज़ कर रहे होंगे भाई जिसके अंदर स्ट्रगल रहता है बहुत ज़्यादा, भाई मान लो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर स्ट्रेस भी है, तो स्ट्रेस मिटाने के लिए रात को ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते हैं पूरे दिन। और उसके साथ साथ आपने सोशल मीडिया पर रील देख ली, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या फिर अल्कोहल पी रहे हो तो आप जल्दी मरोगे, या फिर आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी हेल्थ की, एंग्जाइटी आपको उससे बन जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो कहीं ना कहीं जिस दिन वो आदमी अल्कोहल पिएगा उसके अगले दिन उसको एंग्जाइटी होनी होनी है। सिगरेट पिएगा तो कार्डियोफोबिया होने वाला है, सिगरेट पीने से हार्ट अटैक आते हैं, सिगरेट पीने से हार्ट अटैक आते हैं। नंबर 1 क्या सोल्यूशन है हार्ट को हेल्दी रखने का, बस क्विट स्मोकिंग, टेक विटामिन फिश ऑयल्स, और विटामिन डी लेना चाहिए। मतलब जो भी आपके पता है वो चीज़ आपको, फ्लैक्सीड लो, हेल्दी डाइट लो, चिकना मत खाओ, शुगर कम खाओ, ये सब एथेरोस्क्लेरोसिस बनाते हैं। जो भी चीज़ आपने पढ़ रखा है, जितना भी आपने ज्ञान ले रखा है, आधे डॉक्टर बन चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करेगा बार बार, और आप उसको लेने, उस चीज़ को लेने के बाद आप डरोगे। पर हमको क्या है, अपने आप को एजुकेट करना है कि एक दिन सिगरेट पीने से, या फिर मॉडरेटली ड्रिंक करने से, या फिर कभी कभार बाहर का खाने से, घी खाने से, स्ट्रेस लेने, हेल्दी स्ट्रेस भी रहता है। आपको मतलब अपने को बिजनेस स्टार्ट किया है, स्ट्रेस तो होगा ही ना, आपने पैसे लगा रखे हैं, आपने, आपके पास जिम्मेदारी है, आपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आपने लगाए हैं घर के, तो वो आपसे, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मिनिस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, या हमारे लोकसभा का रिस्पॉन्सिबल रहता है, ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी फैमिली की तरफ। तो कहीं ना कहीं हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवर एक्सेजरेट कर लेते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं उसके ऊपर,
यार मैंने पैसा लगा दिया, अब मैं क्या करूँ? उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए अब रात को शराब करोगे, या फिर आप बैठे हो। और मैंने देखा है, जैसे आप जब पढ़ते हो, मैंने जब यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो मैं जैसे 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ता रहता था। क्लास ली तो उसके बाद मन करता है कुछ जंक खा लेते हैं, मतलब कुछ चटपटा खाते हैं यार, अब तो मैंने मेहनत कर लिया, अब भाई मैं रिलैक्स हूँ, अब कुछ बढ़िया से खा लेते हैं। तो जाके बड़ा पाव खा लिया, मैगी खा ली, या फिर कोई भी अनाज या पराठे खा लिए, क्योंकि हेल्दी फूड भी खाना, यूपीएससी की तैयारी भी करना, स्ट्रेस भी ना लेना, और डेली एक्सरसाइज भी करना, ये सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह तो छोड़ोगे ना, या तो यूपीएससी छोड़ोगे, या फिर हेल्दी खाना छोड़ोगे, या फिर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा उस स्ट्रीम में। वो है ही पाथ ऐसा दोस्तों। तो सेम बिजनेस भी ऐसा ही है, सेम जॉब भी ऐसी है, हर चीज़ वैसी ही है। तो अगर आप जैसे एंग्जियस फील कर रहे हो, फिर आपने एक दोबारा टॉपिक पाते हैं, दोबारा आपने क्या नाम है एंग्जाइटी की मेडिसिन वगैरह शुरू करी, आपने सब चीज़ें थी समझ ली, हाँ भाई इस कारण मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, आपने मेडिसिन शुरू करी, मेडिसिन से आपको अच्छा लगने लगा, आप करोगे क्या? दोबारा उसी लाइफ स्टाइल पर आ जाओगे। वो कारण है दोस्तों एंग्जाइटी ना ठीक होने का। वो कारण ये, आप दवाई छोड़ दी, अपनी दवाई खत्म है, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, दवाई भी नहीं ले रहा, अब तो हो सकता है ठीक हो गया, वो जो गांठ थी वो निकल गई मेरे माइंड के अंदर से। मतलब ऐसे गांठ टाइप लगती है ना, सोचते हैं यार कुछ ना कुछ अटक रहा है दिमाग के अंदर, जो मेरे को बार बार फील करा रहा है। तो अब एंग्जाइटी ठीक होने के बाद आपको लगेगा अब मैं ठीक हूँ, अब छोड़ो, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। आप कहना दोबारा मैं गंदा संदा फास्ट फूड खाता हूँ, डेली जो डेली वॉक कर रहा छोड़ो, किसी लिए जिंदगी वॉक करता रहूँ घुटने खराब हो जाएंगे मेरे, क्यों एक्सरसाइज करना, अपने डाइट पे कंट्रोल करूँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो दोस्तों डाइट पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज ठीक ठाक करो। और दोस्तों ये ब्रेन को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको बॉडी के सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे, पर ब्रेन आपका पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो आपको काम किस पे करना है कि बार बार एंग्जाइटी ना आए, या फिर आपको एक बार ठीक होने के बाद दोबारा एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक ना आए, उसके लिए आपको जो लाइफस्टाइल बताई गई है वो आपको लाइफ टाइम ही फॉलो करनी है दोस्तों। या फिर एक प्रोलॉन्ग टाइम, मेडिसिन छोड़ने के बाद से, अपनी जो काउंसलिंग छोड़ने के बाद लगातार आपको इंस्टाग्राम फीड्स नहीं देखने में, जैसे वो जो चीज़ बताई जाती है काउंसलिंग में, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया क्विट कर दो, क्योंकि डोपामिन रिलीज बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, एक जगह जाके मोटर खराब हो जाएगी, डोपामिन रिलीज करना ही बंद कर देगी, आपको खुशी नहीं। जो बड़े बड़े नशेड़ी रहते हैं उनका कारण क्या है उदास रहने का? जो सुई से, जो गले से, या फिर कोई सूंघ के जो नशा कर रहे हैं, जो हाई लेवल नशे रहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, उसमें उनको क्या दिक्कत आती है? उनको दोस्तों खुशी ही नहीं मिलती है। जैसे अब गाड़ी लेके आए, नशे में पड़ा है आदमी, गाड़ी आ गई, ठीक है, यार गाड़ी लाना कितनी बड़ी बात है मिडिल क्लास आदमियों के लिए। फ़ोन लेके आए, भाई फ़ोन लेके आऊँगा, आज तो फ़ोन लेके आऊँगा, एक हफ्ते तक तो एक्साइटमेंट चलती रहती है, फ़ोन लेके आना है, फ़ोन लेके आना है। एक महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, भाई मम्मी से पैसे मांगूंगा, पापा से पैसे मांगूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी करूँगा, या पेपर के बाद लेके आऊँगा। वो दोस्तों उनका तलब ही खत्म हो जाती है। वो नया फ़ोन लाए कोई बात नहीं, कपड़े लाए कोई बात नहीं, घूमने गए कोई बात नहीं, हर चीज़ कोई बात नहीं, उनको छोटी छोटी चीज़ों से तो एक्साइटमेंट मिलेगी नहीं, उनको चाहिए कि नशा, नशा मिलेगा, हाँ अब रिलैक्स फील कर रहे हैं, अब उनको अच्छा फील करने लगा। तो वो नशा दोस्तों लास्ट लेवल का है वो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ तक करोगे? उसको भी एक लिमिट है, वो भी मोटर फूक जाएगी एक दिन जाके। फिर अब डिप्रेशन, जो मतलब कोमा तक, कोमा में चले जाते हैं लोग बाग, कि भाई नशा करते करते तो ख़त्म हो गया, पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये कि आपको मेडिसिन छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करना है, कि मैं थेरेपी क्यों अपने पैसे ख़राब कर रहे हो, या क्यों अपनी बॉडी के अंदर, भाई मेडिसिन जाएगी तो मेडिसिन का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट रहता है ना। तो शॉर्ट टर्म बेशक रहो, भाई ड्राई माउथ हो रहा है, या फिर आपको डिजीनेस फील हो रही है, छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट रहते रहते हैं। और बाहर से फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट क्यों लेना है हमें? मेन फोकस तो ये है ना हमारा। हाँ हम बीमार है तो हमको भाई साल भर 6 महीने लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई लेता है, मैंने भी ली है, जिसको एंग्जाइटी होती है सबने ली है। पर उसको हमको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। तो फोकस क्या करना है हमको, जल्दी जल्दी ठीक होना। तो ठीक कैसे होगा? जो जो चीज़ बताई गई हैं, इंस्टाग्राम बंद कर देना, सोशल मीडिया बंद कर देना है, यूट्यूब बंद कर देना है, गूगल बंद कर देना है। और अगर आप भाई नहीं अवॉइड कर सकते, आप मान लो किसी तैयारी कर रहे हो, बिजनेस ही ऐसा है जो इंस्टाग्राम चल रहा है, या फिर आपकी भाई यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लिमिट करो। जो चीज़ नहीं चाहिए, हेल्थ के बार बार इन्फॉर्मेशन है, उसको नॉट इंटरेस्टेड करो, या ब्लॉक करो उन यूज़र्स को जो आपको बार बार फीड कर रहे हैं। अपना एल्गोरिथम खुद बनाओ। और उसके बाद जो आपको डाइट बताई गई है, जो आपको लाइफस्टाइल बताए गए हैं, उनको रिलीजियसली फॉलो करो। डेली उठ के जो आपको योगा करनी है, रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, या फिर उठना ही जल्दी बहुत बड़ी बात होती है एंग्जाइटी के अंदर। अगर आप 7 बजे से पहले पहले भी उठ जाते हो तो भी बहुत बार आपकी एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। लोग वो सोते रहते हैं 10-10 11-11 बजे तक, क्योंकि रात में नींद नहीं आती, 3 बजे तक सो रहे हैं, 4 बजे, कैसे होगा? जिस दिन आप एक बार 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, अगले दिन ऑटोमेटिक 10 बजे 11 बजे नींद आएगी। कहाँ जाएगी नींद? एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, पर आएगी जरूर। उससे आप धीरे धीरे करके जो माइंड जो इधर इधर हो गया था वो बैलेंस आउट होकर सीधे सेंटर में आ जाएगा, माइंड आपको सेंटर में आ जाएगा, और आप एकदम ठीक हो जाओगे। और फिर कभी आपकी एंग्जाइटी या पैनिक अटैक वापस आएंगे ही नहीं। उन चीज़ों को बस फॉलो करते रहना है, क्योंकि हम बहुत बार क्या है, जैसे दोबारा वो थॉट आ गया, उसको हम एकदम रिमाइंडर कर लेते हैं, अरे यार अब दोबारा एंग्जाइटी आ गई है भाई,
अब दोबारा हमको 1 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। नॉर्मल एंग्जाइटीज तो सब आदमी होते हैं, गाड़ी चलाते वक्त एंग्जाइटी हो जाओगे, कुत्ता आ गया तो भागना पड़ जाएगा, कोई अटैक हो गया है, घर पे कोई बीमार हो गया, बहुत बार जैसे भाई मम्मी को सेम सिम्टम्स होने लग गया, यार मम्मी बीमार हो गई, यार मम्मी को भी अब हार्ट अटैक ना आ जाए, मम्मी को कहीं ट्यूमर ना हो जाए, मम्मी का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे भी बहुत बार लोग टेंशन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप में उस चीज़ को क्योंकि दूसरे पर्सन से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है, अपनी मम्मी के लिए एंग्जाइटी हो सकती है, पापा के लिए एंग्जाइटी हो सकती है, भाई बहन वाइफ बच्चे, अपने जो चाचा हैं था वो, उनके लिए भी एंग्जाइटी बहुत बार हो जाती है बॉडी के अंदर कि भाई यार अब कि यार मम्मी ठीक नहीं हो रही, चाची ठीक नहीं हो रही, वाइफ ठीक नहीं हो रही, तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण है। और बहुत से लोग बोलते हैं स्ट्रेस दूर करो, स्ट्रेस नहीं लोगे तो अपना ठीक हो जाएगा। भाई स्ट्रेस दूर करना कोई 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस ठीक करो, उनसे पूछो सर कैसे ठीक करें, वो बता ही नहीं पाएंगे, उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उनको ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोलनी है, भाई सोचना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, कोई मजाक है, गाड़ी का इंजन थोड़ी बंद करना है। उसके लिए आपको डेली डेली कुछ ना कुछ, जो आप ये गूगल पर सर्च कर रहे हो उसको दिमाग से सर्च करो ना, कि एट द टाइम ऑफ पैनिक अटैक व्हाट शुड आई डू टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पैनिक अटैक, या ऐसी एंग्जाइटी को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हो। पर उसके अंदर इतना नहीं घुस जाना कि हर बार वो वीडियो फिर वो आने लगी बार बार, हार्ट अटैक की वीडियो आ रही है, वो यार सर्च कर लिया, प्रैक्टिस करो, उसमें 2-4 चीज़ लिखी आएंगी, डीप ब्रीथिंग, लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, एक्सरसाइज रेगुलरली, लीव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अपने आप स्ट्रेस मैनेज होगा, अपने आप सारी चीज़ लेवल आ जाएंगी। और मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इजी बनाया जाता है एंग्जाइटी को ठीक होने में। दोस्तों मैं तो बार बार कहता हूँ, मेडिसिन लो, किसी अच्छे से बंदे से गाइडेंस लो, काउंसलिंग लो, और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो एंग्जाइटी को वापस नहीं आना, एंग्जाइटी वापस को नहीं एंग्जाइटी वापस आने से अगर आपको रोकना है तो वो चीज़ें आपको रिलीजियसली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ को थोड़ा सोचो यार, कि लाइफ में क्या है, आप मतलब क्या करना चाह रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी के पीछे पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो सोच रहे हो अंबानी बन जाऊंगा, वो जो ओवर एम्बिशियस जो थॉट है ना, वो आपको ख़त्म करने हैं। हाँ डेली मेरे को कमाना है, अपनी जो आजीविका है, जो मेरी लाइफस्टाइल है, जो मेरा लाइफ है, उसको अच्छे से जीना है, ईमानदारी से इज्जत से जीना है। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है। रात को सोने से पहले भगवान को बोलो कि सर भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना अच्छा शरीर दिया, पैसे दिया, घर के ऊपर सर के ऊपर छत दी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खाने के लिए दिया, और सबको खुश रखे, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरे से मिलते हैं, जो मेरे मदर अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो सब ठीक रहें। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ तो अच्छा है, बुरा क्या है, तो आपको बुरा फील ही नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करने से होता है दोस्तों। मैनिफेस्टेशन करने के लिए लोग रेंज रोवर की फ़ोटो लगा लेते हैं, हाँ भाई रेंज रोवर लेनी है, फ़ोटो लगाने से थोड़ी होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा भाई, काम करो, मेहनत करो, प्लान बनाओ पहले तो, फिर काम करो, फिर देखो कैसे नहीं आती हुई चीज़ें, पक्का आएंगी, पर उसको माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना। रेंज रोवर कोई चीज़, एक मैं बता रहा हूँ, रेंज रोवर अगर मैं लेके आता हूँ तो 2 दिन में 4 दिन में बोर हो जाऊँ, 6 महीने में बोर हो जाऊँगा, फिर लगेगी भाई लैम्बोर्गिनी लानी है, फिर मर्सिडीज लानी है, कोई और गाड़ी लेके आनी महंगी वाली। ये चलता है, जीवन की साइकिल है, एल्टो से इनोवा, इनोवा से फॉर्चूनर, फॉर्चूनर से फिर आगे कहानी चलती रहती है। ऐसे ही आपको और एम्बिशियस नहीं होना है, वास्तविकता में जीना है, जो आप हो बहुत अच्छे हो, बस यही है। तो दोस्तों उम्मीद है कहीं ना कहीं मैंने आपको मदद किया होगा। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, काफ़ी दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, मैं भी थोड़ा बीमार सा था, तो सोचा कि यार मैं जब पहले बीमार होता था ना तो मेरे को लगता था यार कहीं दोबारा कोई बीमारी में और एंग्जाइटी एक साथ दोनों की है, तो सोचते बीमार हो गया, अब मेरा टाइम आ चुका, मरने वाला हूँ मैं, जुकाम भी हो गया तो यार मैं तो ख़त्म खा, मैं तो वैसे ही दवाई ले रहा हूँ, 2 दवाई और लेनी पड़ेगी, मेरा लीवर किडनी डैमेज हो जाएगी। तो दवाई खाने से लीवर किडनी डैमेज नहीं होती, डॉक्टर पागल थोड़ी है यार, जहर थोड़ी दे देगा आपको कि लीवर किडनी डैमेज हो जाएगी, जो पता है पेन किलर 5 दिन देगा आपको, 6 दिन देगा ही नहीं, आपका एलिफ्ट नॉर्मली पेन किलर देगा ही नहीं आपको। वो बहुत ज़्यादा दिमाग है डॉक्टर के अंदर, पढ़ लिख के 25 साल तक मेहनत करते हैं लोग, जब जाके डॉक्टर का अच्छा बनता है। तो डॉक्टर पे विश्वास रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, और दोस्तों मेरे पे भी थोड़ा विश्वास रखोगे तो अच्छी बात है। मैं जो गाइड करूँगा दोस्तों आपको जेनुअनली जो सच्ची है वही गाइड करूँगा, कोई झूठ नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।